प्रीता संजित है और बाय प्रोफेशन में एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ। मैं एक ऑथर हूँ। मैं काफ़ी जगह ब्लॉग करती हूँ। एक बुक भी लिखी है जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। 2 बच्चों की माँ हूँ और शायद आप लोगों के जैसे ही हूँ थोड़ी बहुत। अ, आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ और ये स्टोरी कुछ 10-12 साल पहले चालू हुई थी, जब मुझे लगा कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा और मैं अपने 16वें मेरा घर 16वें माले पे था और मैं उसके बालकनी में खड़ी रह के जंप करने की सोच रही थी कि बस अब ज़िंदगी मेरे से ना हो पाएगी और मैं कर नहीं पाई। मेरी बच्ची थी, रोने लगी, मैं अंदर गई और बहुत भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि ऐसे हुआ नहीं। और दूसरे दिन जब मैं रो रही थी और सोच रही थी कि मैं इस अपने परेशानियों से कैसे बाहर निकलूं, तो एक लड़की मिली जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया माइंडफुलनेस या अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस कॉन्सेप्ट पे। और जैसे मैं सेल्फ अवेयर होने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल होने लगी, तो मेरी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई। तो एक दिन मैं मेडिटेट कर रही थी और मेडिटेट करते करते ट्रांस में चली गई और मुझे आवाज़ सुनाई दी कि बहुत सवाल है ना तुम्हारे मन में। मैंने कहा हाँ। तो फिर आवाज़ आई, पर एक सवाल सबसे ज़्यादा है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है, लोगों की ज़िंदगी तो इतनी आसानी से चल रही है। तो फिर वो आवाज़ ने कहा फॉलो मी। तो मैंने कहा चलो। जैसे ही मैं गई तो ऐसे लगा बहुत सारा लाइट आ रहा है कहीं से और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से आवाज़ आई कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने लाइफ के लिए। तो मैंने कहा जानबूझ के तो मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, मैं इतनी बुरी तो हूँ नहीं कि मेरे साथ इतना बुरा हो कि बिजनेस में 3-4 करोड़ का लॉस हो जाए, सारे रिलेशनशिप्स उल्टे पुल्टे हो जाए। इतना बुरा तो मैंने किया नहीं है। तो फिर आवाज़ आई कि तुम अपने प्रॉब्लम्स ही देख रहे हो, गिफ्ट्स तो देख ही नहीं रहे हो। मैंने कहा काहे के गिफ्ट्स, मेरे तो कोई गिफ्ट्स ही नहीं है। तो फिर आवाज़ आई कि तुम्हें नहीं लगता है तुम ये जो बहुत अच्छी बातें करते हो या लिखते हो इतना अच्छा, ये गिफ्ट है? या तुम्हारी ये जो पर्सिवरेंस है, तुम लाइफ से जैसे जूझते हो, वो गिफ्ट नहीं है? मैंने कहा इन गिफ्ट का मैं क्या करूँ, गिफ्ट होके भी तो मैं प्रॉब्लम में ही हूँ। ऐसा कौन सा मेरा लाइफ बहुत अच्छा है? तो फिर मैंने कहा और अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लूँ तो फिर भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हो रहे हैं। तो मुझे आवाज़ आई चलो एक डील करते हैं। आज से ऐसे चलेगा कि तुम दिखाओ तुम क्या मैजिक अपने में कर सकते हो, तुम अपने माइंड बॉडी और सोल को कैसे चेंज कर सकते हो, और मैं तुमको मैजिक दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चेंज कर सकता हूँ। और आवाज़ चली गई। उसके बाद मैंने काफ़ी सीरियसली सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस टेक्निक्स फॉलो किए। काफ़ी अपने आप को बदला, अपना लाइफ को देखने का नज़रिया बदला। और क्या ही बोलूँ, जैसे कि मेरे के लिए थी कि 6 महीने में मेरे सारे प्रॉब्लम्स छू मंतर हो गए। आज मैं उन प्रॉब्लम्स में नहीं हूँ, फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, मेरे सारे रिलेशनशिप्स थ्राइव कर रहे हैं और सब ठीक है। पर ये सारा कुछ शुरू उसी दिन हुआ जिस दिन मैंने अपना नज़रिया बदल दिया ज़िंदगी को देखने का। तो ये मेरी, और मुझे लगता है कि जैसे हम दिमाग को फिट रखते हैं एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के, वैसे बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को फिट रखें और माइंड को ट्रेन करें कि हम अच्छा सोचें, ताकि माइंड हमारा दोस्त बन जाए, ना कि माइंड हमारा दुश्मन हो। करेक्ट। और इसीलिए मैं अपने चैनल के थ्रू माइंडफुलनेस विद प्रीता, ये टेक्निक सबको पहुंचाना चाहती हूँ। तो ये मेरी जर्नी है और आई होप कि आप फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस जर्नी को, और आपको इससे फ़ायदा हो। आपके क्वेश्चंस हो तो ज़रूर भेजिए। आपके कोई टॉपिक्स हो जो आप जिसके बारे में सुनना चाहते हो तो मुझे बता दीजिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। बाय।